I was in ninth standard when I dreamt of getting into India's most prestigious college, IITs. और ये आईआईटी में जाने का सपना आया कहाँ से? यूट्यूब से। तब पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, इग्नोर द स्क्रीन गाइड्स। तो फ्री टाइम में मैं देखा करता था अ डे इन अ लाइफ ऑफ जेई एस्पिरेंट्स वाली वीडियो। इन वीडियो से अलग ही मोटिवेशन मिलती थी भाई साहब। फिर ज़िंदगी में आए श्री अलग पांडे सर। इन्हें देख के लगा कि आईआईटी तो क्लियर हो ही जाएगा, पक्का मैं कर लूँगा। फिर क्या, आईआईटी वॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। 2 साल बीते और 10th का रिजल्ट आया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिर हर इंडियन पेरेंट्स की तरह मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, मेडिकल, नॉन मेडिकल जिसमें इंजीनियरिंग, और तीसरा रहने ही दो भाई। फिर क्या, कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कौन सी, अब अलग सर मोटिवेशन थे तो। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चला, क्वेश्चन भी बन रहे थे, लेक्चर भी हो रहे थे, मार्क्स आ रहे थे, पर सब कुछ अच्छा चले ऐसा हो सकता है क्या? फिर लाइफ में कुछ दोस्त आए, फिर ज़िंदगी में आया इंस्टाग्राम। दिन भर रील्स देखना, स्क्रॉल करना, मीम्स भेजना, वायरल वीडियोस देखना। इससे हुआ ये कि मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आने लगे, क्वेश्चंस बन रहे नहीं थे बिल्कुल भी। थोड़ा सा टेंशन हुआ, फिर सोचा अरे 2 साल है भाई, कर लेंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और आज की हालत में मैं बैठा हूँ इन किताबों के पहाड़ों के बीच में। अभी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बन रहे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में भी स्कोर नहीं आ रहा है, और मेरा जेई का एग्ज़ाम बस 4 दिनों बाद है। सो आओ देखते हैं कि मैंने 2 साल में क्या गलतियाँ की, ताकि आप उन्हें रिपीट ना कर सको और अच्छा स्कोर ला सको। चलो, भले ही इंट्रो थोड़ा सा फनी था, बट ये वीडियो बिल्कुल भी फनी नहीं है। दिस इज़ अ डैम सीरियस टॉपिक। तो जो भी लोग बस बैठे बैठे या लेट कर ये वीडियो देख रहे हो ना, भाग के नोटबुक पेन ले आओ और नोट करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 20th of January 2026। आज से 4 दिन बाद मेरी जेई की एग्ज़ाम है। मुझे नहीं पता मैं वीडियो कब अपलोड करूँगा, पर स्टिल। सो आज की इस वीडियो में मैं अपने लाइफ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। इन 2 सालों में मैंने क्या गलतियाँ की, ताकि आप उससे सीख सको और वो गलतियाँ दोहरा ना सको। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे ओपिनियन में जितना मुझे पता है, जेई सिर्फ आपको 3 लोग ही क्लियर करा सकते हैं। इन 3 लोगों के अलावा जो भी आपको जेई की टिप्स दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, मत सुनो भाई। पहला इंसान जिसने खुद जेई क्रैक करके रखी हो। आप ऑब्वियस है कि मैंने अगर एग्ज़ाम उखाड़ी है, फूडी है, तो मैं आपको उस पर ज्ञान दे सकता हूँ। अगर किसी ने जेई एग्ज़ाम अच्छे स्कोर से निकाली और वो आईआईटी या एनआईटी में और फिर आपको एडवाइस दे रहा है, तो प्लीज़ उसकी एडवाइस सुने। दूसरा वो इंसान जिसने आईआईटी तो नहीं निकाली, पर जो पढ़ाता है और जिसने हज़ारों सैकड़ों आईआईटियंस निकाले हैं। मतलब मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई मेंटर हो गए जिन्होंने खुद ने तो आईआईटी नहीं निकाली, पर उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे टॉप रैंकर्स हैं, आईआईटियंस है, एनआईटियंस है। और तीसरा, ये कंट्रोवर्शियल ज़रूर होगा, पर जिसने ना तो आईआईटी निकाली है और आईआईटी नहीं निकाली, तो पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। मेरे जैसे बच्चे, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि आप आईआईटी कैसे निकाल सकते हो, बल्कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आपने गलतियाँ की तो पक्का तेरे आईआईटी नहीं निकलने वाली। क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की, अब आईआईटी तो निकलेगी नहीं, तो मैं वो एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखता है, पर हमारी लाइफ तो कम पड़ जाएगी कि मिस्टेक करते रहो और सीखते रहो। तो हमें दूसरों की लाइफ से भी सीखना पड़ता है कभी कभी। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैंने जो गलतियाँ की है वो आप दोहराओगे तो पक्का आईआईटी तो नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। आपके पास रिसोर्सेस है, आपने कोचिंग लगा रखी है, आपके पास बुक्स है, आपके पास टीचर है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जिसके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, वो तो ये एक्सक्यूज़ बना ही नहीं सकता कि भाई मेरे पास रिसोर्स नहीं थे इसलिए मैं आईआईटी क्लियर नहीं कर पाया। तो बस इशू है कंसिस्टेंसी का। डे वन से पढ़ना पड़ेगा भाई। आईआईटी इज नॉट अ जॉब। ये 10th की बोर्ड्स की तरह नहीं है कि तू लास्ट के 1 महीने में स्प्रिंट मार देगा, 8-9 घंटे पढ़ लेगा तो हो जाएगा। अगर तुझे आईआईटी में टॉप रैंक चाहिए, लाइक अंडर 1000, अंडर 2000, तो तुझे 11वीं के पहले दिन से 12th के लास्ट दिन तक 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये कहीं लिख के रख ले, हाथ पे गुंदवा के रख ले, अपने स्टडी टेबल पे चिपका ले। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जो आपके क्लास में चल रहा है उसका तुरंत ही घर आते रिवीजन होना चाहिए, उसकी डीपीपी सॉल्व होनी चाहिए, उसकी मॉड्यूल सॉल्व होने चाहिए। मैंने नहीं की इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आंखों में रिग्रेट दिख रहा है ना, इससे तो सीखेंगे। ये मेरी एक ख्वाहिश है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वैसे तो रीच नहीं आ रही है, पर स्टिल जितने भी लोगों तक पहुँचे उनका भला हो जाए, बस यही चाहता हूँ भाई। फर्स्ट वॉज कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। नो मैटर तू बीमार है, नो मैटर तुझे बाहर जाना है, रोज़ तुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन करने ही है, लेक्चर करना ही है, पीवाईक्यू सॉल्व करने ही है। सेकेंड इज, चलो हम कंसिस्टेंट भी हो गए,
हम DPBs मॉड्यूल्स भी सॉल्व कर रहे हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन करोगे, NCERT के क्वेश्चन करोगे, लेवल 1 के क्वेश्चन करोगे और हवा में उड़ोगे कि मुझे तो सब आ रहा है, मेरे टेस्ट में मार्क्स भी आ रहे हैं। जो पहली टेस्ट होती है ना कोचिंग की, वो सबसे आसान टेस्ट होती है, ताकि बच्चे टिक के रह सके, उनके साथ कोई छोड़ के चला ना जाए, उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। हमारी कोचिंग में तो बहुत अच्छा माहौल था, स्टार्टिंग में सब बच्चे पढ़ रहे थे, क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के करा रहे थे। पर आई टेक दैट फुल अकाउंटेबिलिटी कि मेरी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि 80% रोल आपकी प्रिपरेशन का होता है, सिर्फ 20% रोल कोचिंग की प्रिपरेशन या फिर जो भी कह सको, सिर्फ उनका 20% होता है। आपको हार्ड लेवल क्वेश्चन करने पड़ेगी, जेईई मेंस की PYQ करने पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और अगर आप IIT एम कर रहे हो तो बिना एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए IIT भूल जाओगे। अगर तू बस जेईई मेंस या स्टार्टिंग के लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन करके खुश हो रहा है, नहीं जमेगा। तुझे रेफरेंस बुक भी लेनी पड़ेगी, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़े तू देख सकता है, या फिर अपने टीचर को कंसल्ट करके उनके साथ डिस्कस करके रेफरेंस बुक लेकर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। पर तुझे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब मैं आता हूँ जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि मेरी ये पूरी 2 साल की प्रिपरेशन बर्बाद होगी, दैट इज सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स। सो ये मेरी एडवाइस है भाई, सुनना ना सुनना तेरे ऊपर है। ये रॉ वीडियो है, इसमें ना एडिट्स हो गए ना कट्स हो गए, कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो सीधा कैमरा पे बोल रहा हूँ। अगर तुझे सच में IIT निकालना है तो 2 साल के लिए सोशल मीडिया और फ्रेंड्स सेक्रीफाइस कर दे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तू 1 घंटा यूज़ कर, 2 घंटा यूज़ कर, दैट्स नॉट द प्रैक्टिकल एडवाइस, एटलीस्ट फॉर अस आवर स्टूडेंट्स जो जेनजी है और स्टूडेंट्स से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। द बेस्ट थिंग इज यू कैन डू इज कंप्लीटली कट आउट सोशल मीडिया फ्रॉम योर लाइफ फॉर दिस 2 years। और मैं क्यों करें? हम सब पहले कहते हैं भाई 1 घंटा देख लेंगे, 2 घंटा देख लेंगे, क्या ही हो जाएगा। पर लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने भी यही सोचा था, 10th के बाद इंस्टाग्राम शुरू किया, तब से मेरी लाइफ की समझो आप ट्रैजेक्टरी चेंज होगी। पढ़ने वाला बच्चा भी बर्बाद होता है सोशल मीडिया के कारण, ये आपको समझना पड़ेगा। आप अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो वेल एंड गुड, आप अपना एक फ़ोन ले लीजिए, कीपैड वाला, नोकिया, सैमसंग, कौन सा भी, बस उसमें कॉल सिस्टम के लिए चाहिए अगर आप घर से दूर रह रहे हो। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई की ज़रूरत है तो प्लीज़ इंस्टॉल एंड वाईफाई और लैपटॉप ले लीजिए अपने मम्मी पापा से या किसी से भी, उस पर पासवर्ड लगा दीजिए कि सिर्फ मैं लेक्चर से देखूंगा और उस पर कुछ नहीं करूँगा। मेरी बात मानो भाई, ये 2 साल अगर आप सोशल मीडिया से दूर रहोगे ना तो आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया इज़ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। हम सब बोलते हैं कि हम रील से ये सीख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट से ये सीख रहे हैं, पर इट्स कम्प्लीटली BS। समझ रहे हो ना? अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, वेल एंड गुड, आपको होना भी नहीं चाहिए 11th-12th में। मैंने ये सबसे बड़ी गलती की। अगर मुझे टाइम मशीन मिला और मैं पास्ट में जाके कोई एक चीज़ चेंज कर पाऊँगा तो वो यही थी कि मैंने सोशल मीडिया कभी अपने लाइफ में 10th से 12th में लेकर मैं यूज़ नहीं करता, फोड़ देता फ़ोन, अकाउंट डिलीट कर देता, कुछ भी कर देता। सोशल मीडिया से आपको दूर रहना पड़ेगा 2 साल। अब बच्चे कहे कि यार भैया या भाई कि हमारे दोस्त सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पे हम कैसे बंद कर दें? तो भाई जो तू सोच रहा है ना कि मैं मिस आउट कर जाऊंगा, आपको जो फोमो हो रहा है वो मुझे भी हुआ था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया डाउनलोड की थी। पर आपको समझना पड़ेगा, अगर आप 10th से 12th तक इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे तो पहाड़ टूटने जाएगा, पोस्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बल्कि आपका लाइफ में एक एम बनाओ, जो अभी 10th से पास आउट होने वाले या 11th में भी, डीएक्टिवेट कर दो सोशल मीडिया, जिनका नहीं है वो तो ठीक ही बात है। और एम बना लो कि मेरी पहली सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट IIT के सामने होगी, मेरे पेरेंट्स के साथ। कितना मज़ा आएगा भाई। 2 साल तुम गायब थे, दोस्तों को पता नहीं तुम कहाँ हो, सोशल मीडिया पर तुम हो नहीं, कॉल तुम किसी का उठा नहीं रहे हो, अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो। 2 साल आपने वो इन्वेस्ट कर लिए, फिर जाकर आप अगस्त में आप जाके IIT के सामने फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट कर रहे हो। ये सच्चा फ्लेक्स होता है भाई, ना कि स्टोरीज पोस्ट करना और अपनी एडिटेड फोटोज पोस्ट करना। अगर तू ये कर सकता है, 2 साल सोशल मीडिया सेक्रीफाइस कर सकता है, तो तेरे चांसेस ऐसे ही बढ़ गए भाई, तू कंपटीशन से वैसे अलग हो गया है। और जो लोग इतना कह के भी सोशल मीडिया से पूरा हट नहीं सकते, एटलीस्ट अपने दिन का 1 घंटा, आधा घंटा, वैसे तो आधा ही घंटा सोशल मीडिया के लिए अलग से निकाल के रखो, उसको टाइम लॉक करो कि मैं इस टाइम में सिर्फ सोशल मीडिया देखूंगा। वो टाइम फिर तुम जला दो, बर्बाद कर दो। और ट्राई टू हैव एटलीस्ट 2 फोन्स। आपका ये जो मेन फ़ोन है, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, पर स्टिल अगर होगा तो उसे लॉक करके रख दो और कीपैड वाला फ़ोन ले लो कॉलिंग के लिए। और उस 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन के टाइम में आप अपना ये डिस्ट्रैक्शन वाला दूसरा फ़ोन चला सकते हो। आई होप इट्स क्लियर।
और अब फ्रेंड्स की बारी। भाई मेरे तो दोस्त छूट जाएंगे, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया तो, और उनके साथ गेड़ी नहीं मारी तो वो सब छूट जाएंगे। देख भाई, जो तेरा सच्चा दोस्त होगा वो समझेगा कि यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर फ्यूचर। आप पढ़ रहे हो, आप अपने रूम में बैठ के तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सच्चा दोस्त होगा, दोस्त तो नहीं होगी वैसे तो रखना मत इस फेज़ में प्लीज़, पर फिर भी तो वो समझेगा कि आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह कट आउट कर दो, हफ्ते में एक बार 1 घंटा मिल के आ जाओ, खेल के आ जाओ। फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैं उस टॉपिक पे भी आ रहा हूँ। पर स्टिल जो आपको फेक फ्रेंड्स है वो निकालने पड़ेंगे, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिनको सिर्फ मदद चाहिए तब, या उनके लाइफ में कुछ हुआ और वो आपको बताना है जस्ट टू फील लाइटर, तभी आपको कॉल करते। ऐसे दोस्तों को पहले अपनी लाइफ से उखाड़ के फेंक। मैंने इस चक्कर में पूरा 1 साल बर्बाद किया है। पीपल प्लीजिंग कहते हैं इसे। मेरे इस चैनल पे कई वीडियोज है, उस पर जाके पढ़े, देख लेना अगर जेई होने के बाद टाइम मिला तो। सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं, फेक फ्रेंड्स बिल्कुल कट आउट। 2 साल अपने लाइफ के अगर तो कमरे में बंद होके, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, वीकेंड में एक आध बार बाहर जा लेना, महीने में 2-4 घंटे के लिए कहीं दूर चले जाना अपने दोस्तों के साथ, अच्छे वाले वो भी। अगर तू ये कर सकता है तो तेरे 99% चांस है कि तू इन सब से तो आगे निकल जाएगा, भीड़ से तू बिल्कुल अलग हो जाएगा। थर्ड मिस्टेक विच कम्प्लीटली रुइंड माई जेई वॉज माई हेल्थ। इन 2 साल में 24 महीनों में कम से कम मैं 6 महीने तो हॉस्पिटल में होगा, और हॉस्पिटल मतलब प्रॉपर हॉस्पिटलाइज, आई वॉज एडमिट। क्यों? मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, फिर वो मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकल हेल्थ हो, दोनों ही। मैं 10th तक एक एथलीट स्टूडेंट था, खेल कूदने वाला, बिल्कुल फिट, 10 किलोमीटर दौड़ाओ, मैं अभी दौड़ने जाऊँ। पर क्या हुआ, हायर एजुकेशन के लिए, स्टडीज़ के लिए, 11th-12th के लिए मैं थोड़ा सा अलग सिटी में जाके रहने लगा। हवा पानी सब चेंज हो गया, खाना चेंज हो गया, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगे, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो मुझे कुछ सीरियस इशू हो गए। वो आपको तो नहीं हो गए हेल्थ इश्यूज, वो किसी और वीडियोस में बात करेंगे। पर इन 2 सालों में आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। चलो फिजिकल तो आप कर लोगे, दिन में 1 घंटा निकालो, वॉक के लिए जाओ, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो, एक्सरसाइज करो, लड़के लड़कियां दोनों के लिए कह रहा हूँ। जिम जा सकते हो तो जिम भी जाओ, बस इंजर्ड मत हो जाना भाई, जिससे आप 3-6 महीने से बेड रेस्ट पे पड़े रहो। उतना हेवी वेट मत मारना, हमें कंपटीशन नहीं लड़ना, बॉडी बिल्डर नहीं बनना, जस्ट सेक ऑफ योर हेल्दी बॉडी। जिम के लिए जा सकते हो, वॉक के लिए जा सकते हो। ये फेज अगर आप ढंग से टिक कर पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत सारे मेंटल लॉस होंगे, आपका डाउनफॉल होगा ज़रूर। लिख के ले लो मुझसे, कई दिन हो गए कि आपकी मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, काम करने का मन नहीं होगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, फेक फ्रेंड्स काट ले तो बहुत कम दोस्त बचेंगे या फिर बचेंगे ही नहीं जिनसे आप बात कर सको। इसलिए आपको आपकी मेंटल हेल्थ की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स के साथ बातें शेयर करो, अपने सिबलिंग्स के साथ बातें शेयर करो, अगर कोई आपका बहुत अच्छा ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड हो उसके साथ भी शेयर कर सकते हो, पर वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। आप अपना फेवरेट गाना सुन सकते हो दिन में, वॉक पे जा सकते हो, जो चीज़ आपको मन से खुश करे। अगर कोई हॉबी है लाइक पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, मेरी हॉबी है ये वीडियोस बनाना, आप कुछ भी कर सकते हो दिन में आधा घंटा निकाल के रात को, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक कर सके, आप अच्छे से सोच सको, क्वेश्चन सॉल्व कर सको, लाइफ में कुछ कर सको जेई से रिलेटेड। तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों की केयर करनी पड़ेगी भाई। अगर नहीं करोगे तो मेरा जैसा हाल होगा, फिर लगाते रहो हॉस्पिटल के चक्कर, लंबे बिल बनाते रहो, फिजिकल हेल्थ बिगड़ी तो मेंटल हेल्थ तो वैसे बिगड़ जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक बार फिजिकल हेल्थ बिगड़ गई, आपको अगर बुखार आ गया 7-10 दिन के लिए, आपकी नाक बंद होगी, साइनस हो गया, तो गए भाई, आपका फिर 2 चैप्टर गए, एक मॉड्यूल गई, ऐसा समझ लो। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ की पूरी पूरी केयर करो। आई होप आई एम क्लियर। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। अब आपने समझ लिया कि रोज़ का रोज़ काम करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन करने हैं। अब ये है कि आपको एक भी टेस्ट मिस नहीं करना, चाहे आपकी प्रिपरेशन 0, 90 हो, 80 हो, 100 हो, कुछ भी नहीं आता, जाके 10 क्वेश्चन तुक्के मार के आ जा, निगेटिव में चला जा, पर बिल्कुल भी टेस्ट स्किप मत करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको सिखाएगा कि प्रेशर हैंडलिंग में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब आपको 3 घंटे उठने नहीं दिया जाएगा या फिर रेयरली एक बार उठने दिया जाएगा, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, कैसे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, आप कितनी सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, अगर आपने OMR गलत तो नहीं भर दिया, ए ऑप्शन की जगह बी तो नहीं भर दिया, पूरा सॉल्व किया या नहीं, या फिर बीच में आंसर छोड़ दिया और अप्रोक्सीमेशन लगा के आप बस चले आए,
आप इसमें एलिमिनेशन करना सीखोगे कि ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इन दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन होगा, मेरे पास टाइम नहीं तो मैं इस पर एक चांस ले सकता हूँ। ये सब चीज़ें आप टेस्ट में सीखोगे। नो मैटर आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं आता, टेस्ट में जाके बैठ, एक भी टेस्ट मिस मत करना, लिख ले अपनी दीवार पे, आज से मैं एक भी टेस्ट मिस नहीं करूँगा। ये तो होगी बात टेस्ट की। अब बात करते हैं घर पे बैठ के 3 घंटा प्रॉपर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना। हो गया आप वीकेंड पे टेस्ट दे रहे हो, मोस्टली आप तो कोचिंग में ये होता है कि वीकेंड्स पे टेस्ट होते हैं। उसके आगे क्या, आपको एक अपनी डे लाइफ में 3 घंटे का स्लॉट बनाना पड़ेगा। फिर आप अर्ली बर्ड हो नाइट आउल हो, आई डोंट केयर, 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम की टाइप इन्वायरमेंट बना के, मुझे उठना नहीं है, मेरे पास पानी की बोतल होनी चाहिए, मैं ब्रेक नहीं लूँगा, स्किप नहीं होगा कुछ भी, 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत लगा भाई। अगर ये आदत तुझ में आज आ गई तो समझ ले कि तू आज से ये रोज़ भी कर लेगा, अल्टरनेट डे भी कर लेगा, तू जेई का पेपर जाके फोड़ेगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना और टेस्ट मिस करना बिल्कुल भी बंद आज से, वादा कर, कमेंट में ले। मैंने मोस्टली ये बातें कवर तो कर ली है कि कंसिस्टेंटली पढ़ना, हेल्थ का ध्यान रखना, सोशल मीडिया, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ उस टॉपिक पे, प्लीज़ डोंट यूज सोशल मीडिया फॉर एटलीस्ट दिस 2 years। इसके बाद भाई तू एक बार IITs में चले तो जा यार, जो तू ये फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है ना, आप 2 दिन और कर ले और देख, यूट्यूब पे जाके सर्च कर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, यूनाइटीज़ में क्या इवेंट हो रहे, क्या फेस्ट हो रहे, क्या लाइफ है यार वहाँ की। ये आंखों में रिग्रेट देख रहा है ना भाई, इससे तो सीख जा। इस 2 साल के लिए अपनी सोशल मीडिया बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दे। एग्ज़ाम होने के बाद 2 महीने का गैप रहता है तुम्हें, जो सा काउंसलिंग आती है तब तक 12, 16, 18 घंटे मोबाइल चला ले, तब गेम खेल ले, तब रील स्क्रॉल कर ले, तब क्रिकेट मैचेस देख ले, तब सीरीज़ देख ले। भाई एक ऐसा टाइम आएगा कॉलेज में, तो सिंसियरली अगर 2 साल पढ़ेगा तो IITs में जाके भी तू फोड़ेगा ही। थोड़ी सी मेहनत वहाँ पे कर ली, इसके 10% भी मेहनत वहाँ पे नहीं करनी पड़ती, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे देखा है और मेरे कई दोस्त, बड़े भाई बहन है IITs में कुछ, अभी उनके ताने सुनने पड़ेंगे जब IIT नहीं निकलेगा तो। वो कहते हैं भाई कि यहाँ पे तू 10% भी मेहनत डाल लेगा जितने तूने जेई में डाली थी, तू एक अच्छी प्लेसमेंट फोड़ेगा, तुझे सब करने का चांस मिलेगा। वहाँ पे फेस्ट हो गए, वहाँ पे गेम्स हो गए, आप तू गेमिंग कर, तू फिल्म इंडस्ट्री में जा, कितने IIT से दरवाजे खुलते हैं। आप देख ले, सब फील्ड में IIT से, अश्नीर ग्रोवर एंटरप्रेन्योरशिप में, बाद में जीतू भैया वो एक्टिंग में चले आए, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन है, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल मैं गिना सकता हूँ। तो इस 2 साल के लिए सोशल मीडिया सेक्रीफाइस कर दे, आगे आने वाली लाइफस्टाइल में बस तुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है। आगे आने वाली हमारी लाइफ तो पूरी फ़ोन्स लैपटॉप में ही समेटने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि अगर तूने अभी यूज़ नहीं किया तो तेरा चांस गया, आप तो ज़िंदगी में कभी यूज़ ही नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल गाइस। अभी मेरा पेपर 4 दिन बाद है। आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, मुझे कुछ भी नहीं आता। आई एम लाइक 20-30 मार्क्स मिलेंगे भी या नहीं ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। So if any seniors is watching this video now, please give some suggestion and tips in comment section। ये तो अटेम्प्ट मैंने जाने ही दिया है, सजेशन मुझे सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी चाहिए। एंजाइटी बहुत होती है, रात को नींद नहीं आती, पर किसी से कहना अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, पेरेंट्स उम्मीद लगाए बैठे, इसलिए ये वीडियो बना के तुझे बोल रहा हूँ जो कैमरे के पीछे बैठा है। अगर आपके पास टाइम है, 11th में हो, 10th में हो, अभी स्टार्ट करने वाले हो, तू अगर दिन के 8-10 घंटे लगा सकता है तभी कोचिंग लगाना, तभी इस IIT के फील्ड में उतरना, वरना कुछ दूसरा देख ले भाई। कंपटीशन इज़ वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। मैंने ये कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर दिया था बीच में, तो इन दोनों को बैलेंस करना भी बहुत हार्ड था, फिर भी मैं कर रहा हूँ जैसे तैसे। सो इफ एनी सीनियर्स इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ ड्रॉप सम एडवाइस एंड सजेशन कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में कैसे अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। मुझे और भी एग्ज़ाम देने, MHT CET हो गया, WBJEE हो गया, बिटसैट हो गया। सो आई डोंट नो व्हाट विल आई डू, पर मेरा 2 लाइफ का जितना एक्सपीरियंस था, मैंने जो जो गलतियाँ की वो मैंने आपके सामने रख दी। और एक लास्ट कहना चाहता हूँ कि टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज भी कर, कहाँ तू लैग कर रहा है, किस क्वेश्चन में तूने लैग किया, वो क्वेश्चन किस टॉपिक का था, वो टॉपिक तुझे आया क्यों नहीं, क्या तूने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, क्या तूने लेक्चर नहीं देखा था, क्या तूने एडिक्वेट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, ये सब देख, फिर उस टॉपिक को अच्छा बना, 8-10 घंटे रोज़ के दे, फिर लाइफ तो अच्छी होगी भाई। और लोग कहते हैं कि IITs में जाके भी किसी को पैकेज नहीं मिल रहा, भाई उनका एवरेज पैकेज Tier 2 Tier 3 कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज से ज़्यादा होता है।
आईटीज़ में जाने वाला बच्चा कभी एवरेज नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है, कंपनीज को पता है, लोगों को पता है कि ये हार्ड वर्किंग है, इसने 2 साल घिसा है, इसलिए वो यहाँ पे आया है। तो अगर कोई अच्छी कंपनी आएगी और उसे ऑप्शन मिलेगा टियर 2 का टॉपर और आईआईटीज़ का एक एवरेज बच्चा जो आईआईटीज़ की नज़रों में एवरेज है, वो इस आईआईटी वाले एवरेज बच्चों को ही चुनेंगे। इस डिलेमे में रहना बंद करके हम तो टियर 2 कॉलेज में जाके करेंगे। हाँ, हो सकता है आपको तब भी जाके मेहनत करनी पड़ेगी और इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने दम पर स्किल्स बिल्ड करने होंगे। आपके कॉलेज में कंपनियां नहीं आएगी टियर 1 वाली अच्छी फैंग कंपनीज, मैंग कंपनीज जो भी कहते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे, फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, नहीं आएगी टियर 2, टियर 3, टियर 4 कॉलेज में। आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। सो जो लोग ये कहते हैं, मैंने भी वीडियोस बनाई है कि डिग्री से ऊपर स्किल को रखो। यस, बिल्कुल। बस ये 2 साल में अगर आपने आईआईटी वाली डिग्री ले ली ना, तो आईआईटीज़, आईआईएम्स, एम्स, ये 3 टॉप इंस्टीट्यूशन छोड़ दी, इनको आपको एक्सेप्शन में रखना है। बाकी सबके ऊपर स्किल्स है डिग्री के अलावा। बस ये जो 3 है टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमेशा ऊपर रहेंगे किसी भी स्किल के। आप आईआईटीज़ में जाकर भी स्किल सीख सकते हो, वहाँ पे तो मास लेवल में सीखोगे, अच्छा पीयर ग्रुप होगा, एल्यूमिनाई नेटवर्क अच्छा होगा। फ्यूचर में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क होगा, किसी भी फील्ड में आप फ़ोन घुमाओ, आपके बैच का, आप जिस साल में 4 साल आईआईटीज़ में हो, वहाँ का एक बंदा ज़रूर मिलेगा। सो कीप स्टडिंग। सीनियर्स को मैंने बता दिया कि प्लीज़ गिव सम एडवाइस फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, और मैं ट्राई करूँगा जेईई के ऊपर वीडियो बनाने का, और 24 के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने कैसे फेस किया। स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। आई एम स्टक बाई, ना तो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, ना जेईई हो रहा है, पर स्टिल गोइंग। सो प्लीज़ कमेंट समथिंग गुड एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, कीप स्टडिंग।